हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस के न्यूमेरिकल्स करने से पहले आपका ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपके ग्राफ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी एंड देन हम न्यूमेरिकल्स प्रोसीड करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में हमें दो केसेस लेने हैं। फर्स्ट इज यूनिफॉर्म एंड सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब हम ड्रॉ करते हैं तो इस केस में हम स्पीड फाइंड करते हैं, बिकॉज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहां हम यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड करेंगे एंड द सेकेंड केस इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देती हूं। सपोज दैट हमने एक डिस्टेंस टाइम टेबल लिया। यूनिफॉर्म स्पीड, सबसे पहले तो मैं आपको यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में बता देती हूँ। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में इक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में सपोज दैट ये हमने टाइम फर्स्ट टाइम 8 AM लिया, सेकेंड टाइम इज 8:10 AM, third time is 8:20 AM and fourth time is 8:30 AM. Distance के केस में first distance, suppose that it starts at rest position, then first distance जो होगा वो 0 किलोमीटर होगा। Second distance, suppose that it is 20 किलोमीटर। Third distance is 40 किलोमीटर। Fourth distance is 60 किलोमीटर। इस केस में अगर इस टेबल को हम ध्यान से देखें तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 20। इन दोनों का डिफरेंस ये भी 20 है, इन दोनों का डिफरेंस ये भी 20 है एंड इस केस में टाइम इंटरवल्स भी इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में 10 मिनट्स का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 10 मिनट्स का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में भी 10 मिनट का डिफरेंस है। तो इक्वल डिस्टेंस, a body covers equal distance in equal interval of time, then it is said to be uniform motion। तो इस केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होगा। लेट्स से हमने डिस्टेंस को y एक्सेस में रखा एंड टाइम को हमने x एक्सेस में रखा। ये 8:10 AM, यहाँ पर अगर हम 8 AM लेते हैं, यहाँ अगर हमने 8:20 लिया, 8:30, तो इस केस में 8 AM के केस में ये 0 होगा। 8:10 के केस में लेट्स से ये 20, 40, 60। तो जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो x एक्सेस और y एक्सेस को हम मिलाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा 8 AM का, 8 AM में 0, x एक्सेस 8 एंड y एक्सेस इज 0। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। सेकेंड 8:10 को हमें 20 से मिलाना है, तो x एक्सेस 8:10 एंड y एक्सेस इज 20। तो सेकेंड पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट 8:20 और 40 को मिलाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। एंड 8:30 से अगर हम 8:30 को अगर हम 60 से मिलाएं, इस तरह से हमें इनको x एक्सेस एंड y एक्सेस मिलाना है। तो इस केस में हमारा जो ग्राफ है ये आएगा स्ट्रेट लाइन। इसे हम इस तरह से नॉर्मली इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज टाइम एंड ये आएगा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के केस में द नेचर ऑफ ग्राफ इन यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। और अगर हम इसके अपोजिट में नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के ग्राफ को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से आएगा। इट इज कर्व लाइन। यहाँ डिस्टेंस एंड x एक्सेस को हमें टाइम एक्सेस लेना है एंड y एक्सेस को हमें डिस्टेंस लेना है। तो ये आएगा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के केस में अनइक्वल डिस्टेंस होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में जो ग्राफ का नेचर होगा वो इरेगुलर होगा, इट इज कर्व लाइन।
तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट केस है हमारा स्पीड टाइम ग्राफ। स्पीड टाइम ग्राफ के केस में हमें 3 केसेस लेने हैं। फर्स्ट, कांस्टेंट स्पीड। सेकेंड केस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। थर्ड, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कांस्टेंट स्पीड के केस में जब एक बॉडी इक्वल स्पीड से ट्रैवल करती है, जैसे सपोज दैट एक बॉडी स्टार्ट हुई 0 से एंड देन इट अटेंड्स स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, और आफ्टर सम टाइम ये 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड को ही मेंटेन करती है, तो इस केस में क्या होगा, u इज इक्वल्स टू v। एंड अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, v माइनस यू अपॉन t, एंड दिस इज 0 अपॉन t, इट मीन्स 0। इट मीन्स हम इसमें ये कह सकते हैं कि देयर इज नो एक्सेलरेशन इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड को समझना हो, अगर ग्राफ से समझना हो, तो मैं सबसे पहले यहाँ एक स्पीड टाइम टेबल आपको समझाती हूँ। लेट्स से at 8 AM first speed is 40 kilometer per hour. 8:10 its speed is still 40 kilometer per hour. 8:20 AM its speed is still 40 kilometer per hour. 8:30 its speed is still 40 kilometer per hour. तो जब इसके ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। जैसे 8 AM को 40 लेना हमें, तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा दैट इज़ यहाँ पे हमने लेट से 40 लिया है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे हमने 8 लेना है, यहाँ 8:10 लेना है, यहाँ 8:20, यहाँ 8:30, 8:40। तो इन सारे केसेस में अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाएं तो इन सारे केसेस में हमारा जो ग्राफ है कांस्टेंट स्पीड का, जब इन पॉइंट्स को हम मिलाएंगे तो ये लाइन इस टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा। दिस इज स्पीड एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। तो इस केस में कांस्टेंट स्पीड के केस में ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो वी कैन से दैट देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट केस हमें लेना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम 2 केसेस लेंगे। फर्स्ट केस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब बॉडी की जो फर्स्ट स्पीड है वो कम होगी एंड आफ्टर सम टाइम इट्स स्पीड इज इंक्रीजेज, देन वी से दैट इट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर इसका हम रिवर्स केस लें, जब फर्स्ट स्पीड मैक्सिमम होगा एंड जो सेकंड स्पीड है आफ्टर अप्लाइड ब्रेक, तो इसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी, तो डिक्रीज के केस में हम क्या लेते हैं, रिटार्डेशन। तो फर्स्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में हम पहला एक्सेलरेशन लेंगे एंड जो सेकंड केस है वो रिटार्डेशन का लेंगे। तो अगर हम एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा। दिस इज स्पीड एंड टाइम। इस केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को जब हम मिलाएंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने बताया डिस्टेंस टाइम ग्राफ में भी, तो स्पीड टाइम ग्राफ में भी इसी तरीके से हमें करना है। तो जब हम इन एक्सिस इन पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में एक और तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। इस ग्राफ में इट्स इनिशियल स्पीड इज 0, क्योंकि ये इस 0 एक्सिस ऑरिजिन को टच कर रहा है। बट इस केस में दूसरे तरीके से भी हम करते हैं, व्हेन इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट 0, तब ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस केस में u का वैल्यू 0 नहीं होगा, बट इस केस में u का वैल्यू 0 होगा। अब अगर हम रिटार्डेशन का केस लें
तो रिटार्डेशन के केस में लेट्स से फर्स्ट स्पीड इसकी 80 किलोमीटर पर आवर है एंड जो सेकंड स्पीड है फाइनल वेलोसिटी, जब हम किसी बॉडी पे ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी एंड लेट्स से फाइनली इट स्टॉप्स टू ज़ीरो। तो जब ये ज़ीरो पर स्टॉप करेगी तो इसका जो फाइनल वेलोसिटी है v इज इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर होगा। लेट्स से इट इज 0 किलोमीटर पर आवर एंड इट्स इनिशियल यानी u इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम एक्सिस। तो इस केस में ग्राफ जो है ये डिक्रीज होगा। इट इज ऑल्सो यूनिफॉर्म बट ये यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होगी। इट मीन्स दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। नेक्स्ट केस है हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस शेप का आएगा। दिस इज कर्व लाइन। इससे हम स्पीड एक्सिस एंड दिस इज टाइम एक्सिस। इसका जो ग्राफ है वो इरेगुलर शेप या कर्व लाइन इसलिए होगा क्योंकि जब टाइम इंक्रीज होगा तो इस केस में स्पीड एक सिस्टमैटिक वे से इंक्रीज नहीं होगा, इट इज इरेगुलर। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो दिस इज कर्व लाइन एंड दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं बेस्ड ऑन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए यहाँ से यहाँ तक दिस इज ओ ए एंड इस केस में 0 से स्टार्ट हो रही है स्पीड एंड इट रीचेस टू 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम को हमें सेकेंड में लेना है एंड स्पीड को मीटर पर सेकेंड में लेना है। तो इसकी जो इनिशियल स्पीड है दैट इज 0 एंड इट्स फाइनल स्पीड इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में क्या होगा, ओ ए के केस में इट इज रिप्रेजेंटेड टू एक्सेलरेशन। नेक्स्ट हमें लेना है ए बी के केस में अगर हम इसको ध्यान दें तो इट्स इनिशियल यानी दिस इज u इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड एंड इस केस में इस पॉइंट पर v इज ऑल्सो 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम फाइंड करें तो v और u के केस में जब v इज इक्वल्स टू u होगा तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई t यानी दिस इज 6 माइनस 6 अपॉन में टाइम डिफरेंस क्या होगा, a से b तक का टाइम डिफरेंस 10 माइनस 4 यानी ये भी 6 आएगा। इट मीन्स दिस इज 0 अपॉन में 6, इट मीन्स 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस केस में मैंने बताया था जब u और v इक्वल हो देन दिस इज कांस्टेंट स्पीड। तो ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए बी इज रिप्रेजेंटेड एज कांस्टेंट स्पीड। OA is represented as acceleration and it is uniform, या फिर आप इसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज BC के केस में अगर इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो इस B पॉइंट पर इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड इट इज 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसके फाइनल वेलोसिटी को देखें, ये ग्राफ यहाँ फाइनली ये टच कर रही है एक्स एक्सिस को। इट मीन्स इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम इस स्पीड एक्सिस से टच करें तो इट्स फाइनल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में स्पीड डिक्रीज हो रही है, इट मीन्स दिस इज रिटार्डेशन। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे BC इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट हम इसमें एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। इस ग्राफ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें एक्सेलरेशन OA रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कम है एंड इसकी जो मैक्सिमम यानी फाइनल वेलोसिटी ये ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले इस OA से हम U और V फाइंड करते हैं। ये O पॉइंट 0 को टच करता है, मीन्स इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। इट्स फाइनल वेलोसिटी यानी A पॉइंट, अगर इसे हम स्पीड एक्सिस से टच करें तो ये 6 पे टच होगा। इट मीन्स इस केस में V क्या होगा, V इज 6 मीटर पर सेकेंड। और अगर इस A को हम टाइम एक्सिस से और इस O को, इन दोनों का डिफरेंस ले तो ये आएगा 4 सेकेंड्स का। इट मीन्स टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। और अब इसमें हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने बताया था v माइनस यू अपॉन में t। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे एंड देन हम वैल्यूज पुट करेंगे। v माइनस यू अपॉन t, v इज 6 माइनस u इज 0 डिवाइडेड बाई टाइम इज 4 and this is 6 upon 4. It means this is 3 upon 2 and it is 1.5. एक्सेलरेशन फाइंड करना हमें, तो एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज 1.5 मीटर पर सेकेंड। नाउ नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, इस ग्राफ में रिटार्डेशन BF शो कर रहा है। मीन्स इस केस में अगर BF को हम ऑब्जर्व करें तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा इसका 6, यानी इस केस में हम U लिखेंगे, U इज 6 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, फाइनली इट स्टॉप्स, यानी इसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। अब इस B को अगर हम टाइम एक्सिस से टच करें तो ये 10 है और F जो है ये 16 पे टच कर रहा है। मीन्स इसमें जो टाइम डिफरेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का टाइम डिफरेंस आएगा 6 सेकेंड्स का, यानी इस केस में टाइम क्या होगा 6 सेकेंड। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। रिटार्डेशन वैसे फाइंड करना है बट रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एंड A इज इक्वल्स टू V माइनस यू डिवाइडेड बाई T। V इज 0 माइनस U इज 6 डिवाइडेड बाई T इज 6। तो ये आएगा माइनस 6 डिवाइडेड बाई 6। इट मीन्स दिस इज माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नेगेटिव एक्सेलरेशन। A इज इक्वल्स टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब हम रिटार्डेशन लिखेंगे तो इसे हम पॉजिटिव लिखेंगे, रिटार्डेशन इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। और हमें इसमें जब वैल्यू रिटार्डेशन शोज द बैक साइड स्पीड एंड रिटार्डेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो लास्ट केस हमें लेना है दैट इज फाइंड द distance traveled by the body from A to B। A to B तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉडी ने, इसे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कि A से B तक के A to B, इसमें A से B तक का एक्सेलरेशन, टाइम, U, V सारी चीज़ें हम फाइंड करेंगे एंड देन इक्वेशन ऑफ मोशन से हम इसमें डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो A से B तक का एक्सेलरेशन क्या होगा, दिस इज कांस्टेंट स्पीड। और कांस्टेंट स्पीड के केस में मैंने बताया था कि इन केस ऑफ कांस्टेंट स्पीड एक्सेलरेशन इज 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर A से B तक के केस में। अब इसमें अगर हम टाइम डिफरेंस लें तो टाइम डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 4। It means T is equals to 6 seconds।
टाइम इज इन सेकेंड, ए यू एंड देन नेक्स्ट हमें क्या लेना है, u इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या होगा, 6 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसके फाइनल वेलोसिटी को निकालें तो ये भी आएगा v इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकेंड। और इस केस में हमें क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। तो जैसे मैंने इक्वेशन ऑफ मोशंस में बताया था, s निकालने का फॉर्मूला हम कोई भी तीनों इक्वेशंस में से हम किसी भी फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं इस केस में। तो मैं डायरेक्ट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल कर दिखाती हूँ। u इज 6 इंटू t इज 6 सेकेंड्स प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज 0 इंटू टी स्क्वायर, t इज 6 की पावर 2। इस केस में ये क्या आएगा, 6 इंटू 6 यानी 36 प्लस अगर 0 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 आएगा। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का सॉल्यूशन क्या होगा, 0। यानी s इज इक्वल्स टू 36 प्लस 0, इट मीन्स 36 एंड दिस इज स्पीड डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 36 मीटर। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। अगर हम A से B तक के ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो इसमें जो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा एरिया डिस्टेंस में होगा। दिस इज B। तो अगर हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम A टू B, A टू B तक का डिस्टेंस क्या होगा, A टू B तक का डिस्टेंस होगा एरिया ऑफ A B E एंड दिस इज D। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ A B E D एंड दिस इज रेक्टेंगल शेप। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। इट मीन्स इसमें हम इसे ब्रेथ ले सकते हैं एंड दिस इज लेंथ, यानी इसमें हम क्या लिखेंगे, ए बी इंटू ए डी। और ए बी जो है ये कितना होगा, ए बी इज 10 माइनस 4 यानी ये 6 आएगा, इंटू ए डी इज 6 माइनस 0, इट मीन्स ये 6 आएगा ए डी। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, 36 मीटर, डिस्टेंस इज 36 मीटर। तो दोनों केसेस में डिस्टेंस जो आंसर है वो सेम होगा, बट इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। तो आपको जो भी इजी लगे आप उस तरीके से कर लें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड सेकेंड निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल इन 50 सेकेंड्स। तो सबसे पहले तो अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें, एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन जो है ये स्लोप ऑफ AF, दिस स्लोप shows द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि इसमें एक यूनिफॉर्म रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है। ओके, अब इसमें हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन के लिए इसमें सबसे पहले U, V एंड T फाइंड करना है। कार जो है इस A पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, इट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी इज, अगर इस F को हम इस स्पीड एक्सिस से मिलाएं तो ये आएगा 30। यानी इस केस में U इज इक्वल्स टू क्या होगा, U इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स फाइनल वेलोसिटी V, इस F को अगर हम इससे मिलाएंगे तो ये आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें हम टाइम फाइंड करेंगे। तो अगर इस A को हम टाइम एक्सिस से ले, ये 0, एंड इस F को अगर हम टाइम एक्सिस से ले, दिस इज 50, तो 50 माइनस 0 यानी टाइम डिफरेंस क्या होगा, 50 का होगा, यानी T इज इक्वल्स टू 50 सेकेंड्स। और अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, A इज इक्वल्स टू V माइनस U डिवाइडेड बाई T, एंड
v is 30 minus u is 5 divided by time is 50, यानी ये आएगा 25 divided by 50. इट मीन्स इसे जब हम कैंसिल करेंगे दिस इज 1/2, यानी दिस इज 0.5. a इज इक्वल्स टू 0.5 और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रैवल इन 50 सेकेंड्स. तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 50 सेकेंड्स के केस में अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये 50 सेकेंड के केस में ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के एरिया के डिस्टेंस को ये पूरा एरिया कवर करता है. मीन्स डिस्टेंस क्या होगा? एरिया ऑफ OAFHO. इट मीन्स जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OAFHO. OAFHO. और अगर इस फिगर को हम ऑब्जर्व करें तो दिस इज द ट्रापीजियम शेप, क्योंकि इसमें ये और ये दो साइड पैरेलल है एंड दीज टू आर नॉन पैरेलल साइड्स. एरिया ऑफ ट्रापीजियम, यहाँ एरिया ऑफ OAFHO के बदले हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रापीजियम. Area of trapezium is half into height into sum of parallel sides and this is half into height. इस फिगर में हाइट क्या होगा? अगर इसको हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है. इट मीन्स हाइट इज OH. तो हाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? OH into sum of parallel sides. Parallel sides कौन कौन से है? OA is parallel sides and the second parallel side is FH. It means हम क्या लिखेंगे? OA plus FH. FH. Okay. Half into OH. OH का वैल्यू क्या होगा? This is 50 minus 0, यानी डिफरेंस क्या आएगा? डिफरेंस इज 50 इंटू OA ये कितना है? ये है 5 माइनस 0, यानी डिफरेंस होगा 5 का, प्लस FH को अगर हम इस स्पीड एक्सिस से को रिलेट करें, इट मीन्स ये F इज 30 एंड H पॉइंट 0 पे टच कर रहा है. इट मीन्स 30 माइनस 0, तो डिफरेंस कितना आएगा? 30 आएगा. यानी अब ये होगा हाफ इंटू 50 इंटू 30 प्लस 5, इट इज़ 35. इससे इसको कैंसिल करेंगे 25 एंड दिस इज एंड 25 इंटू 35, दिस इज 875 मीटर, यानी S इज इक्वल्स टू 875 मीटर. तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के. तो आई होप कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.